जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको तृतीय नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाले माँ चंद्र घंटा जी की कथा का वर्णन करेंगे और आपको उनकी पूजन विधि भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप माँ को क्या भोग लगा सकते हैं एवं माँ को कौन से पुष्प अति प्रिय हैं जिन्हें चढ़ाने मात्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं। वह आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा मंत्र है माँ का जिसका आप जाप कर सकते हैं एवं अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति माँ की कृपा से पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश करते हुए आगे बढ़ते हैं, माँ की कथा को श्रवण करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभव निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा जी ने दैत्यराज असुर महिषासुर के वध के लिए यह रूप धारण किया था। जब इंद्र आदि देवता महिषासुर से परास्त हो गए थे, तब वह सभी डरे हुए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सदाशिव की शरण में गए थे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश के अंगों से शक्ति स्वरूप में प्रकट होती हुई माँ भगवती पराशक्ति एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ था। तो दोस्तों, माँ पराशक्ति सर्व जगत में हर जगह विराजमान है। वह हर देवता, हर मानव में, हर शरीर में, हर पशु पक्षी में आत्मा स्वरूप में विराजित है। उसी तरह त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी स्तुति सदा करते हैं, तो वह अपने भक्तों के अंदर ही विराजमान रहते हैं। इसलिए वह ब्रह्मा विष्णु महेश के एवं सभी देवताओं के अंगों से शक्ति रूप में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, अब माँ भगवती पराशक्ति जब स्त्री के रूप में प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें माता कहकर संबोधित करते हुए उनकी स्तुति करी। वह सभी देवताओं ने अपने जो अस्त्र व शस्त्र थे वह माँ की भेंट किए। माँ ने वह सभी अस्त्र शस्त्र स्वीकार किए और अपने 10 भुजाओं में वह धारण किए। माँ ने इस स्वरूप में दुर्गा की शक्ति कहलाते हुए माँ भगवती दुर्गा के नाम से वह जगत में विख्यात होते हुए महिषासुर का वध किया था। और जिस समय माँ ने महिषासुर का वध किया था उस समय वह माँ चंद्र घंटा जी के रूप में थी। तो दोस्तों, माँ नवदुर्गा जी ने अनेक रूपों में असुरों से युद्ध किए हैं और माँ चंद्र घंटा जी भी इन्हीं में से एक स्वरूप है जिन्होंने महिषासुर का अंत किया था। दोस्तों, माँ चंद्र घंटा जी बाघिन पर सवार है। माँ के बाकी स्वरूप शेर पर सवार है, परंतु ये एक लौता स्वरूप है जो बाघिन पर सवार है। और माँ के मस्तक पर सदैव एक अर्धचंद्र विराजमान रहता है। वह अर्धचंद्र एकदम किसी घंटे के समान भांति दिखाई देता है, इसीलिए माँ को चंद्र घंटा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा जी घंटे की ध्वनि मात्र से शत्रु व पापियों का संहार कर देती हैं, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। यह देवी शांत स्वरूप एवं निर्मल वाणी वाली माता माने जाते हैं, परंतु पापियों का संहार करने के लिए माँ अति क्रोधी रूप भी धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी माँ चंद्र घंटा जी की कथा। अब हम आपको उनके ध्यान मंत्र का वर्णन करेंगे कि उनका ध्यान मंत्र क्या है जिसके सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो ध्यान मंत्र सुनेंगे ध्यान से। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखरम सिंगरूढ़ा चंद्र घंटा यशस्वनीं मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेतरां खड्ग गदा त्रिशूल चाप शर पद्म कमंडलू माला वराभतिकरां पट्टांबर परिधानं मृदुहास्य नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकनीं रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना बिब्बधार कांत कपोलां तुरां कुचां कमनीया लावण्यां क्षीणकटी नितंबनीं। तो दोस्तों, ये था माँ चंद्र घंटा जी का ध्यान मंत्र
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको माँ चंद्रघंटा जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा जी का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः, ऐं श्रीं शक्ते नमः। आप माँ चंद्रघंटा जी के इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और मंत्र बताता हूँ। ओम श्री चंद्रघंटा देव्ये नमः, ओम श्री चंद्रघंटा देव्ये नमः। तो दोस्तों माँ चंद्रघंटा जी की पूजन बाकी सभी नवदुर्गा के समान नवरात्रि के व्रत विधि के अनुसार ही होती है। आप एक दिन भी इनके नाम का व्रत रख सकते हैं, 9 नवरात्रि में रख सकते हैं, या इसके अलावा किसी भी अन्य दिन शुभ मुहूर्त में आप 9 व्रत इनके नाम के रख सकते हैं। अब बात करेंगे माँ को कौन से भोग लगाए जाते हैं। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, तो माँ को खोए की बर्फ़ी अति प्रिय है। आप खोए की बर्फ़ी का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों माँ को जो पुष्प है वह गुलाब के अति प्रिय हैं। आप अगर गुलाब के पुष्प माँ को चढ़ाएंगे एवं कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ये 2 पुष्पों में से अगर कोई भी पुष्प आप माँ को चढ़ाएंगे तो माँ अति प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों माँ चंद्रघंटा जी का स्वरूप चाहे शांत है, परंतु इनकी पूजन में मैं फिर कहूँगा गलती करने से बचें, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं पाप करने पर। तो पाप करने से बचें इनकी पूजन में। इनकी पूजन के सभी नियमों को ध्यानपूर्वक आप माने और माँ की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।